Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we were carrying on with the word problems of exercise 4D, and I hope we have completed till question number 19. Okay. Today we'll be starting with question number 20. In question number 20, you are being said the sum of two fractions is 14 whole 5 by 12. If one of them is 7 whole 2 upon 3, find the other. The sum is given. So you will be writing sum of two fractions. The sum of two fractions is equal to 14 whole 5 by 12. 14 whole 5 by 12. इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो 12 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो व्हाट यू विल गेट? You will get 120 plus 24 that is 144 और 5 ऐड करोगे तो मिलेगा 149 और अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फ्रैक्शन, दो में से एक फ्रैक्शन कितना गिवन है? दैट इज 7 whole 2 upon 3. 7 whole 2 upon 3. इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे आप तो 3 7 या 21 plus 2 23 upon 3. आपको फाइंड क्या करना है? अदर फ्रैक्शन. तो यू नो दैट अदर फ्रैक्शन विल बी इज इक्वल टू सम में से फर्स्ट फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट. सॉल्यूशन यहाँ पे गलत लिख किया है. 12 into 14 करना है ना, दैट इज 14 into 10 करेंगे 140 मिलेगा और 14 into 2 करेंगे तो 28 मिलेगा. 140 plus 28 168 होगा और 168 plus 5 173 upon 12. ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए आप. सॉरी यार, दैट वाज माय मिस्टेक. तो 173 upon 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 upon 3 को. ठीक है, आप जानते हो कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है. 12 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा. 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा. 1 का मल्टीप्लिकेशन 173 में करोगे तो यू विल गेट 173. माइनस करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे आप 12 को तो 3 4 द 12 होगा. 4 का मल्टीप्लाई 23 में करना पड़ेगा आपको. 4 मल्टीप्लाई बाय 23 92 आ जाएगा. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 दैट विल बी 92. अब 173 में 92 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. 3 में से 2 आएगा तो 1 आएगा. 17 में से 9 करोगे तो 8 आएगा. 81 अपॉन 12. इसको आप चाहो तो मिक्स में चेंज कर सकते हो. यू नो दैट 12 6 72 है ना, तो आएगा 6 होल 9 अपॉन 12 और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22. 21 में बोला जा रहा है कि एक वायर है, उसका लेंथ गिवन है और बोला जा रहा है कि उसमें से एक पीस को कट ऑफ कर दिया गया, उसका लेंथ भी गिवन है. बोला जा रहा है कि बाकी बची हुई लेंथ को कैलकुलेट कीजिए. तो बाकी लेंथ कितनी बची होगी? आप टोटल वायर की लेंथ में से जितना वायर का पीस कट किया गया उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो आई वांट कि आप इसको अपने आप से सॉल्व करो. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22. बोला जा रहा है कि 3 बॉक्सेस हैं, उनके वेट्स गिवन है आपको. दैट इज 9 होल 1/2 kg, 14 होल 1/5 kg एंड 18 होल 3/4 kg. बोला जा रहा है अ पॉटर कैरीज ऑल द 3 बॉक्सेस. व्हाट इज द टोटल वेट कैरीड बाय द पॉटर? तो आप बिल्कुल क्लियरली आसानी से कर सकते हो. सारे फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करोगे. तीनों बॉक्सेस का वेट गिवन है तो आप नेचुरली समझ सकते हो कि टोटल वेट कैसे कैलकुलेट होगा, तीनों को ऐड करके. दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ये मैं बता देता हूं आपको. क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23, it is saying on one day a laborer earned rupees 125. Out of this money he spent rupees 68 whole 1/2 on food,
20 whole 3 upon 4 on T and 16 whole 2 upon 5 on another readables. How much does he save on that day? बोला जा रहा है कि एक लेबरर ने एक दिन में 125 रुपीस अर्न किए, उसके बाद उसने कुछ चीजों में खर्चा किया, तो आपको बताना है कि उसने कितना पैसा घर में वापस ले गया। ठीक है, तो आप पहला स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल मनी अर्नड बाय द लेबरर। क्वेश्चन में गिवन है ₹125। टोटल मनी अर्नड बाय द लेबरर इज इक्वल टू ₹125। मनी स्पेंट ऑन फूड, तो आप पहला स्टेटमेंट दूसरा लिखोगे, मनी स्पेंट ऑन फूड। फूड में उसने कितना पैसा खर्चा किया। 68 होल 1/2 रुपीज 68 होल 1/2। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो 68 का मल्टीप्लाई पहले 2 में से करना पड़ेगा, तो मिलेगा आपको कितना 136। 136 में 1 ऐड करोगे तो 137/2। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मनी स्पेंट ऑन टी। चाय पी उसने, तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, मनी स्पेंट ऑन टी। चाय में कितना पैसा खर्चा किया, दैट इज ₹20 होल 3/4। 20 होल 3/4। जब इसको इम्प्रॉपर में आप चेंज करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 80 मिलेगा। 80 प्लस 3 मतलब 83/4 रुपीज जो है वो उसने टी या फिर चाय में खर्च किया। नाउ कुछ और भी खाया, मनी स्पेंट ऑन अदर ईटेबल्स। मनी स्पेंट ऑन अदर ईटेबल्स, और भी कुछ चीजें उसने खाई। ठीक है, उसने खर्चा किया 16 होल 2/5 रुपीज 16 होल 2/5। इसको इम्प्रॉपर में आप चेंज करो, 16 5 से 80, 80 प्लस 2 82/5 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ लिखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, टोटल मनी स्पेंट। टोटल मनी स्पेंट, टोटल कितना पैसा खर्चा कर दिया उसने, कितना खर्चा किया, 137/2 प्लस 83/4 प्लस 82/5। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब का एलसीएम आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 20। 20 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। आप अपने आप से अलग से एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, 10 टाइम्स जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 137 से करेंगे तो यू विल गेट 1370। नाउ प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 टाइम्स में जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 830 में करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 83 में करेंगे तो 415 मिलेगा। नाउ प्लस अब 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 टाइम्स जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 82 से करेंगे तो कितना है, 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32, 328 मिलेगा। ठीक है, इन सभी को ऐड करते हैं तो यू विल गेट 1370 प्लस 415 प्लस 328, add all of them, 8 plus 5 13, 3 carry 1, 7 plus 1 8 plus 1 9 plus 2 11, 1 carry, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 1 carry 2, 2113, you will get 2113/20। ठीक है, ये तो वो पैसा है जो उसने टोटल चीजों में खर्चा किया। अब आपको ये बताना है कि उसने कितना पैसा बचाया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, मनी लेफ्ट। कितना पैसा बचा उसके पास, था कितना, 125 था। खर्चा कितना कर दिया, खर्चा कर दिया 2113/20, इतना खर्चा कर दिया। ठीक है, तो मिला कितना उसको, बचा कितना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। 1 और 20 का एलसीएम आएगा 20। 1 से डिवाइड करेंगे 20 को, 20 टाइम्स होगा। 20 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 2500। ठीक है,
20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 में तो मिलेगा 2500 माइनस 2113 अब 2500 में से या 2500 में से 2113 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यू विल गेट 387 अपॉन 20। ठीक है, ये भी आंसर सही है, बट इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है 387 को 20 से डिवाइड करके देखेंगे तो 21 जा 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 मिलेगा 7, 29 जा 180 7 मिलेगा यहाँ से रिमाइंडर। इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 19 होल 7 अपॉन 20 एंड दिस विल बी द आंसर। दिस इज द मनी लेफ्ट with that laborer after spending all this money on the different items. Okay, so this is the completion of exercise 4D. In our next class we'll be starting with our new exercise, that is multiplication of fractions. Thank you.